कोंडारा और मधुरा, जंगल की दो शक्तिशाली जनजातियां। इन दोनों के बीच की दुश्मनी आज की नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि वर्षों पहले जंगल की पवित्र भूमि और उसके रहस्यमयी खजाने को लेकर दोनों जनजातियों में विवाद हुआ था। धीरे धीरे यह विवाद भयंकर युद्ध में बदल गया। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन दुश्मनी कभी खत्म नहीं हुई। घने जंगलों की अंधेरी गहराइयों में एक ऐसी जनजाति का साम्राज्य था जिसका नाम सुनकर ही आसपास की बस्तियों में सन्नाटा छा जाता था। कोंडारा, एक ऐसी जनजाति जिसके सिर पर जंगल पर राज करने का जुनून सवार था। उनके लिए यह जंगल केवल रहने की जगह नहीं बल्कि सत्ता और धन का स्रोत था। सदियों से वे जंगल के बहुमूल्य वृक्षों और प्राकृतिक संपदाओं का सौदा करते आए थे। लेकिन कोंडारा की असली पहचान उनकी क्रूरता थी। पड़ोसी जनजातियां उनके नाम से कांपती थीं। वे कमजोर बस्तियों पर धावा बोलते, उनका सामान लूट लेते और कई लोगों को बंदी बनाकर अपने कामों में झोंक देते। इस निर्दयी जनजाति के बीच एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जिसने क्रूरता की हर सीमा पार कर दी। उसका नाम था दंतका। दंतका एक ऐसा योद्धा जिसके दिल में दया का कोई स्थान नहीं था। उसकी आंखों में केवल शक्ति का नशा और भय का साम्राज्य बसता था। उसके कदम जहां पड़ते वहां चीखें गूंज उठती। कहा जाता था कि दंतका अपने शत्रुओं पर ही नहीं बल्कि जंगल के हर जीव जंतु पर भी अत्याचार करता था। उसकी निर्दयता ने पूरे जंगल को भय की छाया में ढकेल दिया था। कोंडारा के लोग उसे अपना सबसे महान योद्धा मानते थे, लेकिन जंगल की अनेक जनजातियों के लिए वह आतंक का दूसरा नाम था। और अब दंतका की बढ़ती शक्ति पूरे जंगल को एक ऐसे संघर्ष की ओर धकेल रही थी जो इतिहास का सबसे भयानक युद्ध बन सकता था। चुप! तुझे कोई नहीं बचा सकता। यह बंदा यहां से भागने की कोशिश कर रहा था। मैं इसे घसीटकर आपके सामने ले आया हूं। अब आप ही इसका फैसला कीजिए सरदार। उठो, मेरी तरफ देखो। तूने बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत जुल्म किए हैं। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। पापी भगवान तुझे तेरे किए की सजा जरूर देगा। क्यों रे कुत्ते, अपनी औकात भूल गया क्या? गुलाम है तू, गुलाम। और याद रख, दंताका के इलाके से कोई भाग नहीं सकता। याद रख, एक दिन तेरा भी अंत होगा और तू कुत्ते की मौत मरेगा। ओए! तेरी इतनी हिम्मत! मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। तुझे ऐसी मौत दूंगा कि लोग उसका नाम सुनकर कांप उठेंगे और तेरे भगवान से भी दया की भीख मांगेगा तू।